सतना के वार्डों का हाल जानने के लिए, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए और जिम्मेदारों तक आम जनता की आवाज को पहुंचाने के लिए सतना में हमने शुरू किया है बाढ़ परिक्रमा अभियान। सतना में पेप्टिक टाइम की इस नई पेशकश के साथ हम जनता की आवाज बन रहे हैं। इसी क्रम में बाढ़ क्रमांक 2 में हमारी टीम ने किया बाढ़ परिक्रमा का नया एपिसोड। आइए नजर डालते हैं बाढ़ क्रमांक 2 के इस एपिसोड पर, जहां जनता ने सुनाई अपनी समस्याएं और जिम्मेदारों से लगाई गुहार। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के अंतर्गत हम बीते रोज सतना के बाढ़ क्रमांक 2 उमरी मोहल्ले का भ्रमण करने पहुंचे। बाढ़ क्रमांक 1 की अपेक्षा यहाँ के बाढ़वासी कुछ ज्यादा ही मूलभूत सुविधाओं से वंचित दिखे। टीम ने बाढ़ पार्षद शहनाज बेगम सहित वार्डवासियों से समस्याओं के बारे में चर्चा की। चर्चा के दौरान लोगों ने सड़क, बिजली, पानी, पार्क सहित अन्य समस्याओं से अवगत कराया। सबसे पहले सुनते हैं जनता की प्रमुख समस्याएं क्या रहीं। मध्य प्रदेश पेप्टिक टाइम द्वारा बाढ़ परिक्रमा अभियान शुरू किया गया। उसके तहत आज हम मौजूद हैं बाढ़ क्रमांक 2 में। आइए बात करते हैं यहाँ की समस्याओं को लेकर, किस तरह की समस्याएं हैं। यहाँ के खंभे में लाइट नहीं है, पानी भी सही नहीं है, रोड नहीं है, कचरा यहाँ पड़ा रहता है, सफाई करने वाली कोई आती नहीं है। यहाँ की शिकायतें बहुत जाती हैं नगर निगम, लेकिन कोई आता नहीं है। यहाँ बहुत समस्या है, रोड नहीं है, पीछे भी एक जगह बहुत गंदी रोड है, ये खंभा नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ बहुत समस्या है यहाँ। सबसे बड़ी मूल सब मतलब व्यवस्थाएं क्या नहीं है? सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ की है इस वार्ड में? सबसे ज़्यादा रोड गंदी है, क्या है? रोड है, कचरा तमाम लगा, देखिए वो लगा है। तो शिकायत करती हैं आप कहीं यहाँ हाँ, पे? शिकायत कर जाती है, लेकिन हम लोग कोई आता नहीं है ना, तो ज़्यादा वो लेबर हैं तो लेबर नहीं आते, बस थोड़ा इतना सुबह झाड़ू लगा चले जाते हैं, उसके बाद कोई झाड़ते नहीं। और रोड बहुत गंदी है, ये बड़ी दिक्कत है। बच्चे लोग बीमार हो जाए, हॉस्पिटल नहीं है पास में, दवा लेने जाना हो तो बस बहुत दूर जाओ, कोई पार्क नहीं, बच्चे खेल सकें, गाड़ी बच्चे खेलने की कोई सुविधा नहीं है। बाढ़ पार्षद और जनता के बीच संवाद की कमी इस इलाके में देखने को मिली। शहर के बड़े तालाबों में बंजराहा तालाब का भी नाम इसी वार्ड में आता है, लेकिन उसके हालात भी बदतर मिले। संयोग से बाढ़ 2 में ही यह तालाब स्थापित है। तालाब का बड़ा भाग अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है, जिस पर भी जनता नाराज नजर आई। इस वार्ड में न तो किफाफन की नज़र दिखती नहीं, लगता हम लोग सतना नगर निगम क्षेत्र से बाहर हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वार्ड नंबर 2 में करीबन हम लोग 15 से 16 वर्ष निवास करते हो गए। न रोड की व्यवस्था है, न नाली की व्यवस्था है। और जो ये तालाब है 32 एकड़ का, जो अतिक्रमण के चपेट में है, इसको भी लोग इसके अंदर खेती करते हैं। पानी भर जाता है तो बरसात में भर जाता है, फिर इस सीजन में फोड़ देते हैं कि मतलब पानी भी नहीं रहता, तो जल स्तर भी नीचे चला जाता है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि हम कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दावा किया गया था कि रसूखदारों के कब्जे तालाब से हटाए जाएंगे और इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिम्मेदारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और दिए हैं तो सिर्फ आश्वासन। नाली की क्या व्यवस्था है? पानी बरसात अब आने वाली है, दरवाजे में भर जाता है, दरवाजे तक आ जाता है पानी। ये जो है ये विकास के कार्य जो है ये नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। नाली जगह जगह बजा रही हैं, यहाँ साफ़ सफाई नहीं हो रही है। और दरोगा से परसों नरसों बोले कि इसको साफ करा दो, तो बोला कल करा देंगे। कल उसका होता ही आज 6 महीने 8 महीने से इसमें झाड़ू नहीं लगा नाली में। उमरी क्षेत्र में कई स्थान ऐसे हैं जहां भारी गर्मी के दिनों में भी बारिश के दिनों जैसे हालात होते हैं। नालियों के अभाव के कारण यहां पानी कई जगहों पर भरा देखा गया। स्थानीय निवासियों ने प्रमुख रूप से इस समस्या को भी उठाया। वार्ड नंबर 2 में तो सबसे पहले ये समस्या है, बरसात में यहाँ पानी घुसता है। पानी घुसने का कारण है ये नाला जो है ओवरफ्लो होता है और ये क्लियर नहीं होता पानी, तो इस वजह से जो है तो मोहल्ले में घुसता है और मोहल्ले से जो है परेशानी होती है बरसात में, और बाकी दिनों में बजबजाता रहता है। ये नाली भरी रहती है और साफ़ सफाई नहीं होती ढंग से। 10 साल से ये नगर निगम जो है तो थोड़ा सा बनाएगा छोड़ देगा, थोड़ा सा बनाएगा छोड़ देगा।
तो इस तरह से ये समस्या जो है कंटिन्यू जो है बनी हुई है। रहवासियों के घरों का पानी खाली प्लॉट में जा रहा है, जहां कूड़ा कचरा भी फेंका जा रहा है। जाहिर है गंदगी के फैलने से इस इलाके में बीमारियां फैलने का खतरा भी लोगों को सता रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से परवान चढ़ी सीवर योजना में सबसे घटिया काम करने का आरोप इसी इलाके के निवासी लगा रहे हैं। बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं है, पानी मान लीजिए एक टाइम आया, 2 टाइम आया ही नहीं। रोड तो बहुत अच्छी बनाई गई है, लेकिन उसमें खोद के पूरा खत्म कर दिया गया। खोद के एक बार चले जाते दोबारा बनाने कोई नहीं आता। शिकायत करते रहो, कोई मतलब नहीं किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे यहाँ पे लाइट आती है चली जाती है, आती चली जाती है, कुछ भी मतलब लाइट 24 घंटे में 20 घंटे लाइट गोल रहती है हमारे यहाँ, हमारे वार्ड में। और फोन लगाओ तो कोई शिकायत मतलब किसी से शिकायत करो, कोई कार्रवाई नहीं होती हमारे यहाँ। कुल मिलाकर इन तमाम समस्याओं पर हमने जनता से बात की। हमने कोशिश की कि यहाँ के पार्षद का भी पक्ष जाना जाए और उनसे भी चर्चा की जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 2 की पार्षद जी, जिनसे हम बात करना चाहेंगे वार्ड की समस्याओं से जुड़ी कुछ अन्य समस्याएं। पार्षद जी, सबसे पहले ये हम आपसे पहला सवाल करते हैं कि वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है बंजराहा तालाब की, जहाँ पर भी चारों तरफ से अतिक्रमण से घिरा हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे वार्ड में जैसे सामुदायिक भवन नहीं है वहाँ, और पूरा क्या बोलते हैं तालाब घेरा हुआ है, अब एक कॉलोनी बनी हुई है, तो वहाँ कोई ध्यान नहीं देते हैं। हम भी चाहते हैं कि वहाँ सामुदायिक भवन बन जाए, या तो क्या बोलते पार्क बन जाए छोटा सा, तो वहाँ घूमने की थोड़ा समस्या हो जाए। तो वहाँ कोई ध्यान नहीं देता, कंप्लेन भी करो तो कहेंगे हाँ हाँ ठीक है कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि साफ़ सफाई भी मेरे यहाँ लेबर का, तो लेबर के लिए भी बोलो ना तो कहेंगे लिखित दे दो, मुँह जवानी नहीं। हमने कल लिखित भी दे दिया, उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं देता। नाले की भी समस्या है, तो नाले में भी देखा गया है कि उस हिसाब से नियमानुसार वहाँ पर निर्माण भी नहीं हो रहा है। नाले में तो ये है कि देखिए अतिक्रमण हटाने के लिए कह दिया गया है, पर वहाँ की जनता सब तैयार है, पर जो गरीब है वो हटाने को तैयार है, पैसे वाले नहीं हटाते। और 22 मतलब उसमें फुट में निकला है, 18 ही फुट बनता है, ठेकेदार एक भी ध्यान नहीं देते और एड़ा टेढ़ा नाला बना के चुपचाप चले जाते हैं। वार्ड में भी की मतलब कौन कौन से कार्य अभी जो अधूरे पड़े हुए जो मेरे वार्ड में सीवर लाइन है तो आधी डली हुई है, और आधी डली हो वहाँ भी एक खंभा गिरा हुआ है, वहाँ भी इतने बार से ये हेल्पलाइन भी कर चुके हैं, नगर निगम में शिकायत कर चुके हैं, PHE में शिकायत कर चुके हैं, पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। कह देते हैं वो होगा तो मतलब सही हो जाएगा, पर वो कुछ नहीं। नगर निगम में कुछ ऐसी फाइलें भी पड़ी हुई हैं जो मतलब हाँ, फाइलें मेरी बहुत सी पहले की भी डली हुई हैं, अभी भी मेरी फाइल बन चुकी है, पर नहीं ध्यान देते। कहते होगा, जैसे अभी आज ही सुबह शिकायत की गई तो कहने लगी वो देखिए 3 नंबर में लगा हुआ है काम 4 में, पर वहाँ खोद के डाल देते हैं, वैसे ही आपके बारे में हो जाएगा। तो ये बताइए, पब्लिक तो मेरे को कहती है ना, तो मैं उसका क्या करूँ? पेयजल की क्या व्यवस्था है वार्ड में? पेयजल की तो व्यवस्था मेरे यहाँ ठीक है, नहीं मतलब कठिनाई नहीं है। यह है कि हैंडपम्प है कहीं कहीं जैसे बहुत बिगड़े हुए हैं, तो उनकी शिकायत कर चुके हैं, तो कल बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लाइट की समस्या है मेरे यहाँ, जैसे खंभे नहीं हैं, तो खंभे की मांग किए हैं तो खंभे तो पास हो गए हैं, और लाइट है तो ये लाइट नहीं दी जाती है, तो कहेंगे स्मार्ट सिटी। ये थी वार्ड क्रमांक 2 की पार्षद हमारे साथ, जो अपनी वार्ड की समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया, और उन्होंने ये भी बताया कि नगर निगम में हमारी कुछ फाइलें पड़ी हुई हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है। टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार सतना से अम्बिका।